5 साल में एक दिन आता है जब जनता अपना अधिकार यूज करती है और उस अधिकार के इस्तेमाल से अपने 5 साल के भविष्य को तय करती है। भविष्य सरकार का होता है, भविष्य आम जनता का होता है, प्रदेश का होता है, जिले का होता है, हर एक नागरिक का होता है। उसी तरीके का भविष्य तय करने के लिए विधानसभा के चुनाव राजस्थान और भीलवाड़ा में है, और जहां पर भीलवाड़ा में पहली बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। चुनाव प्रचार प्रसार खत्म होने वाले हैं। आज शाम 6 बजे तक सिर्फ चुनाव प्रचार प्रसार होने हैं और उसके बाद शनिवार को मतदान होना है 25 नवंबर को। तो ऐसे में हम मौजूद हैं एक वाहन रैली में जो एक निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में निकाली जा रही है। हम इस समय मौजूद है दादी धाम के बाहर, जहां पर कई लोग आए हैं। उनसे बात करेंगे कि वो क्यों आए हैं और किसको सपोर्ट कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? आशा राका। आशा जी, कैसे आए हैं आप यहाँ पे, क्या कारण है? अशोक कोठारी के समर्थन में आए हैं। क्यों समर्थन कर रहे हैं आप उनका? भीलवाड़ा के विकास के लिए। विकास के लिए। आपको लगता है वो विकास कर पाएंगे? जरूर। क्या कारण है? आपको लगता है अब तक भीलवाड़ा में विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ जी हाँ, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। अवस्थी जी ने क्या किया है? आज हमारी गली में आके देखिए आप, रोड भी ऐसी हो रही है बिल्कुल खराब। तो रोड पार्षद बनवाते हैं? वो भी उनका भी तो सहयोग रहता है हर चीज के लिए। किसी चीज में नहीं है इम्प्रूवमेंट। और इस बार अशोक जी कोठारी को जिताकर हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा विधायक आए। गौ माता के भक्त हैं और बहुत अच्छे हैं। पहली बार में महिलाओं सुरक्षा को लेकर आपको क्या लगता है, भीलवाड़ा में वो चीज ठीक है? वो आप सेफ फील करते हैं? सेफ नहीं है, अभी तक तो नहीं है। अब आगे की पता नहीं, इसीलिए नया विधायक चुनना चाहते हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। एक लंबी वाहन रैली को यहाँ पर करा है, जानते हैं लोगों से। हालांकि सभी समर्थक है तो उनके बारे में बात होगी। आज हमारी कोशिश रहेगी कि तीनों के पास हम पहुंचे जाए। जी साहब, क्या नाम है आपका? रणजीत सिंह नातावत है सर। रंजीत जी, कहाँ से हैं आप? कावाखेड़ा शिवाजी नगर से। तो बताइए आज क्या कारण है, आज इतने लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पे? क्योंकि विठल जी से परेशान हो गए हैं। विठल जी हमारे एक यहाँ हनुमान जी का मंदिर बना, 3 बार 5 लाख रुपया बोल गया, 5 रुपया नहीं दिया। और आज उसके आदमी कोई पर्ची बांटने वाला हमारे कावाखेड़ा में नहीं घुसे, क्योंकि घुसे तो हम जूता मारे। 5 रुपया नहीं बोला। और ये अशोक जी कोठारी अच्छे आदमी है, इसलिए हम जन्म जाति से बीजेपी हम, पर हम अभी भी बीजेपी में ही है। पर इस आदमी से दाब के गलत आदमी को टिकट दे दिया, इसलिए हम बीजेपी के विरोधी हो गए। बीजेपी के विरोधी नहीं, बीजेपी में ही है, पर मतलब सही आदमी के साथ लगे। और मोदी जी के? मोदी जी तो है ही है। मोदी जी तो अच्छे आदमी है और हम मोदी जी के साथ ही है, पर अच्छे आदमी के साथ लगे, हम भी बीजेपी में ही जाएंगे। कल मोदी जी आते तो आप वहाँ गए थे? मोदी जी कोर्टी नहीं गए, हम योगी जी की सभा में भी नहीं गए। क्यों? अरे अपना आदमी है, पर अपन घर पे बैठे हैं और अच्छे आदमी के साथ लग रहे। मोदी जी ने कहा कि वोट तो कमल को ही देना है, क्या कहेंगे उस पे? कमली है ये कमली है जो गौ माता की सेवा कर रहे हैं। अच्छे आदमी तो इससे बड़ा क्या कमल है। तो मोदी जी ने फिर ऐसा क्यों कहा कि नकली लोगों से बच के रहिए? नकली लोग कौन है? असली लोग ही है। अच्छा, नकली कौन है? नकली तो विठल शंकर चूतिया बना हुए लोगों ने। चलिए, क्या बात है। रोलर आ गया भीलवाड़ा का खाड़ा मेटी। अच्छा, ये रोलर आ गया है, रोडर आ गया है, ये भीलवाड़ा के खाड़े को मिटेंगे। और भी लोगों से जानते हैं। जी साहब, क्या नाम है? अशोक कुमार गोले से नाम। अच्छा, अशोक जी के समर्थन में आए हैं। तो बताइए क्या कारण है कि इस बार लोग इस तरह से विरोध कर रहे हैं बीजेपी का? इस बार भीलवाड़ा का विकास करना चाहते हैं, इसलिए बीजेपी का विरोध हो रहा पूरा। तो अब तक विकास नहीं हो रहा था? कहाँ विकास हो ही नहीं रहा भाई, बिल्कुल नहीं हो रहा। 15 साल में पहली बार याद आया लोगों को? वो याद आया, जन आक्रोश रैली, जन आक्रोश रैली, की समर्थन रैली है। समर्थन रैली और जन आक्रोश रैली। हताशा में ये मर्डर करने को भी तैयार हो गए, ऐसी पोजीशन। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं? मर्डर हुआ कल रात को, वैष्णव का एक बच्चे का मर्डर, 17 साल के बच्चे का। आपको मालूम नहीं क्या? फिर आप बताइए, आप जानकारी दीजिए। आपके पास जानकारी है? हमारे पास। हाँ बताइए, अब क्या हुआ? मर्डर हुआ सुना है हमने भी, जवाहर नगर एरिया में। क्यों? वो झंडे लगा रहा था बच्चे। किसके? बीजेपी, इनके अशोक जी कोठारी के। तो उन्होंने मना किया, कुछ बोलचाल हो गई, तो मारपीट कर दी, चक्कू चला दिए। अच्छा, तो अभी बच्चा? अब जन आक्रोश रैली, बच्चे की डेथ हो गई है, 17 साल के बच्चे की डेथ हो गई है। इस मामले में पुलिस की क्या अभी तक? भाई पुलिस की क्या है, हमको कोई जानकारी नहीं है। और अब ये जन आक्रोश रैली है उस बच्चे के फेवर में, और सपोर्ट की रैली, अशोक जी मौन रैली चलेगी, कोई नारेबाजी नहीं। चलिए, जी सर।
ये रैली समर्थन में थी, पर इसको रूप हमने जन आक्रोश रैली का दिया है, क्योंकि रात को जो घटना हुई वो बहुत अप्रिय घटना है, किसी भी पार्टी द्वारा की गई। और आपको क्या लगता है किसके द्वारा की? अभी तो विरोधियों द्वारा है, कौन से विरोधी? विरोधी तो 2 लोग हैं। अभी इसकी सूचना पर्याप्त नहीं है। ठीक है। हाँ। और कुल मिलाकर जो हुआ वो गलत हुआ। थी समर्थन की रैली और रैली बहुत अच्छी होनी थी, पर सब में दुख व्याप्त है। ठीक है। तो यहाँ पर एक बड़ी जानकारी, कल एक घटना आई है इस तरह की सामने आई थी, उसको अस्पताल लेकर जाया गया। हालांकि उस मामले को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं, ये हम दर्शकों को बता दें। ये इनकी राय है कि ऐसा हुआ है, विरोधियों द्वारा हुआ है। इस मामले को लेकर अभी तक पुलिस का इस तरह का कोई भी बयान नहीं आया है। जी साहब, क्या कहना चाहेंगे? अशोक जी कोठारी के समर्थन के अंदर रैली निकलने वाली थी, लेकिन रात को 17 साल के एक बच्चे के साथ दूसरी पार्टी ने चक्कू मारकर को मार दिया गया। बात के लिए पुलिस ने आपको कोई जानकारी दी? पुलिस के अंदर है वो। नहीं, पुलिस ने आपको कहा कि किसके द्वारा मारा गया है? नहीं, वो वित्त शंकर जी अवस्थी की पार्टी के द्वारा मारा गया है। या आरोप लगा रहे हैं चुनाव के बीच? हाँ। चलिए, तो ये बड़ा आरोप विपक्ष पर लग रहा है। जी, क्या कहना चाहेंगे? हम विकास के लिए बात करना चाह रहे हैं, जो पिछले 15 साल से बिल्कुल नहीं हुआ है। ऐसा लगता है यहाँ पे चलने से कि विधायक 50 साल पीछे चला गया हो। और एक ही आदमी, एक ही व्यक्ति की पार्टी में बार-बार टिकट रिपीट किया जा रहा है। हम उसके खिलाफ अशोक जी कोठारी के साथ में। मुझे नहीं समझ में आया, इस बार भिलवाड़ा के लोग मोदी जी के खिलाफ कैसे हो गए? इस बार भिलवाड़ा के लोग मोदी के खिलाफ नहीं है, पार्टी का जो है, जो व्यक्ति को गलत टिकट दिया गया है उसके खिलाफ है। तो कल मोदी जी ने फिर ऐसा क्यों कहा कि नकली लोगों को वोट नहीं देना? देखो सर, चुनावी सभा में सब बोलना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, चुनाव में नहीं बोला जाता है। सब अपनी अपनी पार्टी के लिए बोलते हैं। लेकिन भिलवाड़ा में लोग तो कहेंगे कि आप भी चुनाव में है तो चुनाव के लिए बोल रहे हैं कि विकास करेंगे। इस बार भिलवाड़ा परिवर्तन की लहर है और परिवर्तन होगा, ये श्योर है। और एक तरफा होगा। क्या परिवर्तन चाह रहे हैं? परिवर्तन का भिलवाड़ा का विकास नहीं हो रहा है। विकास से मतलब? विकास से मतलब यहाँ ट्रैफिक की समस्या है, रोड पे ये चलता है जैसे कि गाँव के रोड पे चल रहे हो, जो आजादी के समय जो रोडें चल रही है वो चल रही है। यहाँ पे रोड कौन बनाएगा? नगर परिषद बनवाएंगे? विधायक? नगर परिषद भी बनवाएगा, लेकिन विधायक भी अपने लेवल पे बना सकता है। ठीक है। और विधायक जब बजट भी पास कराएगा, विधायक काम करने वाला होना चाहिए। विधायक काम करने वाला चाहिए। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? विकास चाहिए और देश में परिवर्तन चाहिए। देश में परिवर्तन कोठारी भी चाहिए और पूरे राजस्थान में परिवर्तन मतलब बीजेपी को बदलना है? नहीं, बीजेपी को थोड़ा बदलना है। परिवर्तन तभी आएगा तो परिवर्तन अच्छे लोग आएंगे तभी तो परिवर्तन होगा। मोदी जी तो सबसे बेस्ट है। बेस्ट है, उनकी हर बात माननी है, हर चीज माननी है हमारे को। उन्होंने कल बोला कमल को वोट दो। हाँ, तो कमल को वोट देंगे, मगर इससे अगर कैंडिडेट चेंज होता है तो हम कमल को वोट देते। अगर कैंडिडेट को चेंज नहीं किया, इसलिए हम जो है ना निर्णय के रूप में खड़े होकर जाएंगे मोदी जी के पास भी। और मोदी जी हमारे सबके पास टाइम जाएंगे, हमारे जी चुन के नेता जाएंगे अशोक जी कोठारी। तो अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तब भी अशोक कोठारी जी बीजेपी के साथ जाएंगे? हाँ, 100% जाएंगे। विठल जी कहते हैं कि सरकार में अगर दूसरी पार्टी रहती है और आप दूसरी पार्टी के होते तो विकास नहीं होता, फिर कोठारी जी विकास कैसे कराएंगे? कैसे विकास से मोदी जी से लेके आ जाएंगे? जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो कैसे भी लेके आते हैं? तो अवस्थी जी के नहीं लाभ? अवस्थी जी कुछ उनका खुद का घर बनाया है, वो उन्होंने क्या है कि अपना खुद का घर बनाया है। चंबल लेकर आ गए? कुछ भी नहीं लेके आए। जो कांग्रेस की देन थी, जो चंबल गए तो उसने कांग्रेस वाले ने किया है। कांग्रेस ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस के काम को कैसे देखते? कांग्रेस के काम को काम तो हम कुछ नहीं देखते, मगर वो तो ठीक है, उसने उसकी सरकार थी, उसने रिटर्न बना दिया उसने। बाकी कांग्रेस की सरकार तो क्या है, बिल्कुल निकम्मी है। हाँ, चलिए, ये बड़ी बात कह दी इन्होंने। इनका कहना है कि कांग्रेस ने काम कराया है, लेकिन इस बार कोठारी जी को वोट देंगे। जी साहब, आपका क्या मानना है इसके लिए? क्या रैली है, क्यों रैली है, किस लिए आप आए हैं? ये जन आक्रोश रैली है। कल भीलवाड़ा के अंदर रात में एक कार्यकर्ता को चाकू मार के और उसका मर्डर हो गया है। ये बात बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। क्या लेकिन पुलिस से इस तरह की कोई जानकारी मिली है कि किसने किया है, या अभी तक कोई पुष्ट जानकारी है कि ये सिर्फ आपके आरोप है? आरोप तो जो हुआ है वो सबको जानकारी में है। आप वीडियो में तो हमारे से ज्यादा जानकारी होगी इसके बारे में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। पर ये जनता क्या है, परिवर्तन चाह रही थी। और जो अशोक जी के साथ में, कोठारी जी के साथ में लगे हुए कार्यकर्ता, आज हमारा एक जागरूक अभियान और परिवर्तन रैली भी निकल रही थी। पर कल ये जो दुखद घटना हुई है भीलवाड़ा में, उसके कारण जनता में और आक्रोश बढ़ा। ये राजनीतिक हथकंडे अपना रहे। अशोक जी कोई राजनीति से नहीं आए, जनता ने उनको लाया कि भाई आप हमारे भीलवाड़ा में भीलवाड़ा का विकास करें, परिवर्तन करें। हमने 15 साल से एक व्यक्ति को और पार्टी को दिया है मत और उसको जीता है, पर उससे हमारी जो अपेक्षा पे वो खरा नहीं उतरा। तो जनता चाहती है और ये जनता ने अपेक्षा है आपकी? भीलवाड़ा का विकास जो हम रह रहे हैं, हमारे देश का विकास मोदी जी कर रहे हैं, पर भीलवाड़ा क्षेत्र का विकास तो विधायक करा रहा है ना। क्या मतलब है आपका? विकास समझाइए कि क्या चाहते हैं, कि क्या काम होता है? विकास में तो देखो हर तरह का विकास है। आपका भौगोलिक विकास है,
आपके सड़कों का विकास है, आम आदमी की जो भी भूमिका है उसका विकास होना चाहिए। उसके लिए अब भीलवाड़ा में काफी समस्या है। जैसे आप समस्या लेने जाओ तो ट्रैफिक जाम की, आप भी भीलवाड़ा में घूम रहे होंगे और आपने भी मीडिया में काफी बार बताया तो कितना ट्रैफिक जाम होता है और लोगों को कितनी परेशानी होती है। तो उसके लिए मूलभूत आवश्यकता है। पिछले 10 साल से बोल रहे थे हम ओवर ब्रिज बना रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने पास करा दिया, आगे से अटका हुआ है। तो वो तो उसका जिम्मेदारी कौन रहेगी? वो कह रहे हैं कांग्रेस सरकार। तो कांग्रेस तो जिसकी सरकार रहेगी, ऐसे तो किसी के ऊपर डालने से कुछ नहीं होगा। विधायक में भी होना चाहिए कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, इसका जनप्रतिनिधि हूँ, मैं उसके लिए कुछ तो करूंगा ना। आपको क्या लगता है विकास कब ज्यादा होता है? जब विधायक और पार्टी जो राज्य में आए वो दोनों एक ही हो तब ज्यादा विकास होता है? देखो, विधायक अपने बलबूते पे भी कर सकता है। आप ऐसे मत बोलिएगा पार्टी के। काफी आप देखिए जो निर्दलीय विधायक है, मेरी बात सुनिए, मैं उदाहरण भी दे दूंगा आपको। काफी निर्दलीय विधायक भी ऐसे हैं जो किसी पार्टी से जुड़े नहीं है पर वो अपने क्षेत्र में और अपना विकास कर रहे हैं। वो कैसे करेंगे? काफी जन है निर्दलीय विधायक। आप देखिए निर्दलीय विधायक कितने हैं जिन्होंने अच्छा अच्छा काम किया। वो बाद में जाके कांग्रेस में मिल गए थे। कोई ऐसा जरूरी नहीं कांग्रेस में, वो अपने बिना सरकार के लिए भी अपने बलबूते पे कराया है क्योंकि उनके साथ में जनता खड़ी है। और जहाँ जन आक्रोश होता है ना तो बड़ी बड़ी सरकार को झुक के और उसका काम कराना पड़ता है। ये आपको मालूम है, जनता जहाँ रहती है और जनता के साथ में जो रहेंगे ना, विधायक हो या कुछ भी हो, आप भी जनप्रतिनिधि बन के कहीं जाओगे और आपके साथ में जनता है तो आप चाहे जो उस काम को करवा सकते हो। वो काम वेद और एकदम सही होना चाहिए। इसके लिए जनता प्रशासन सब उसके साथ में रहेगी। चलिए, तो आपने सुना ये किस तरह से समर्थक जो अशोक कोठारी के हैं यहाँ पर आए थे, उनको हमने आपको उनको सुनाया। और भी कई लोग हैं जी, क्या कुछ बात करना चाहेंगे आप? हाँ बताइए। बहुत अच्छा माहौल है अशोक जी के लिए। और ये एकदम से कैसे हो गया? मतलब 20 दिन पहले 25 दिन पहले अशोक जी कभी किसी रैली में नहीं देखते थे, कभी लोगों के बीच में नहीं आए, एकदम से वो चुनाव लड़ने आ गए। लोग सवाल करेंगे, ये लोगों की ये भावना है, ये अंदर से भावना है लोगों की। अशोक जी को जिताना, एक अच्छे कैंडिडेट है, ईमानदार कैंडिडेट है और ये भीलवाड़ा के विकास के लिए काम करना चाहता है। ये सब लोगों को विश्वास है, इसी वजह से ये लोगों का हुजूम उनके लिए उमड़ रहा है। डेफिनेट ये एक बहुत अच्छा प्रयास है भीलवाड़ा के लिए। और एक जो एमएलए गलत प्रयास कर रहे हैं, जनता को धोखा दे रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास है और डेफिनेट जीतेंगे। ये जनता की रैली है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की गई है, धरातल पर क्या है वो चुनाव के नतीजे और चुनाव में पता पड़ेगा। लेकिन हमारी आपसे अपील है कि 25 नवंबर को मतदान जरूर करिए। आपका मत बहुत महत्वपूर्ण है। जिस भी कैंडिडेट को आप पसंद करते हैं, जिस भी पार्टी को आप पसंद करते हैं, महत्वपूर्ण है कि 25 नवंबर को आप मतदान जरूर करिए। आपके हाथ में वो शाही लगी होनी चाहिए और उसकी सेल्फी आप भीलवाड़ा लोकवाणी को टैग करके लगा सकते हैं। हमारे पेज पर वो शेयर की जाएगी। कैमरे के पीछे का अनुराग दादीज, मैं शुभम जैन, भीलवाड़ा लोकवाणी।